हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी विषय का जो इंटरव्यू हो चुका है, उसका परिणाम जो है हमारे सामने आ चुका है और इसके साथ ही जो बाकी विषय हैं उनके इंटरव्यू भी अब शुरू होने वाले हैं। तो जब हिंदी विषय का शुरू होने वाला था तब उनके सामने ये समस्या थी कि इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होगा। वैसे ही अब बाकी अभ्यर्थियों के सामने समस्या है कि हमारे इंटरव्यू में किस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैं आप सभी को इंटरव्यू की तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगी कि क्या क्या प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं, आप किस विषय में जो है किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आज की इस वीडियो में मैं बाकी विषयों पे चर्चा नहीं करूँगी कि किस प्रकार से जो है प्रश्न आ रहे हैं या आपको क्या तैयारी करनी है। आज जो है मैं संदीप जायसवाल जी के द्वारा जो है वो 2 प्रश्न किए गए हैं, उन्हीं दोनों के उत्तर जो है मैं देने वाली हूँ इसके वीडियो में। और ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी से पूछा जा सकता है और ये प्रश्न सभी के लिए है। तो पहला प्रश्न है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हैं और किसी फील्ड में क्यों नहीं गए। तो ये प्रश्न जो है उन्होंने किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग, यानी अगर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप इस फील्ड में क्यों आए, किसी और फील्ड में भी तो जा सकती हैं, तो यहाँ इसका उत्तर जो होगा वो ये होगा कि बचपन से ही मुझे पढ़ाने का जो है शौक़ बचपन से ही था। जब मैं अपने और पढ़ने का शौक़, यहाँ आप इस प्रकार से कहिए कि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का जो शौक़ है वो बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में थी तो अपने टीचर्स को मैं देखती थी कि वो जो पढ़ाते थे तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी। उनके जो पढ़ाने का तरीका था वो मुझे बचपन से ही अट्रैक्ट करता चला गया, आकर्षित करता चला गया। तो ये क्षेत्र जो है मुझे उसी समय से बहुत ही अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे जैसे ही ये मेरा एक पैशन बन गया कि नहीं, मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, तो इसी में मैंने अपना करियर जो है वो चुन लिया कि मुझे किसी और फील्ड में नहीं जाना, मुझे केवल टीचर ही बनना है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। तो इसलिए मैंने जो है पढ़ने और पढ़ाने का जो ये तरीका होता है जिसके माध्यम से हम आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आजीवन हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। हम खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, उस शिक्षा के माध्यम से जो है जागरूक कर सकते हैं। इस फील्ड में यहाँ पे जब हम प्रोफेसर बनते हैं तो इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि हमें रिसर्च जो है वो अलग अलग विषयों पे करने का मौका भी मिलता है, ताकि हम अलग अलग चीज़ों को जो है इसमें पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और वो अपने भावी विद्यार्थियों, भावी युवाओं के सामने रख सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। यहाँ जो है अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप तो स्कूल में भी टीचिंग कर सकते हैं, कॉलेज में ही क्यों चाहिए आपको, ये प्रश्न भी आ सकता है ना इसके साथ में कि आप तो कॉलेज के प्रोफेसर ही क्यों बनने आए हैं, स्कूल में भी करके अपनी शिक्षा को जो है। तो देखिए, इसका ये भी प्रश्न हो सकता है कि मुझे जो है चैलेंजिंग वाले काम जो है वो बचपन से ही पसंद थे, शुरू से ही मुझे अच्छा लगता था। तो यहाँ जो है कॉलेज में जब आप पढ़ाने जाते हैं तो यहाँ आपके समक्ष जो विद्यार्थी होते हैं वो परिपक्व हो चुके होते हैं, उनके अंदर जो है वो सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो यहाँ अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपको वो तुरंत ही उस गलती पे भी भाप लेते हैं। तो यहाँ पढ़ाना जो है एक चैलेंजिंग, एक चुनौती भरा काम भी है। तो यहाँ किसी भी फील्ड को जब आप चुनते हैं, किसी भी चीज़ को, टॉपिक को आप चुनते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से उस टॉपिक को चुन के और फिर जो है पढ़ाना होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जब मैं पढ़ाती हूँ या पढ़ाने का करती हूँ, अपना टॉपिक चुनती हूँ, तो उस चीज़ के बारे में मुझे डीपली पढ़ने का, गहराई पूर्ण जो है पढ़ने का मौका मिलता है। उस बारे में एक एक बारीकी चीज़ जो है पढ़ती हूँ और फिर आप सबके समक्ष जो है वो मैं रखती हूँ। तो ये काम मुझे बहुत ही पसंद आता है, इसलिए मैंने ये चीज़ जो है, ये क्षेत्र जो है अपने लिए चुना है और इसके माध्यम से जो मेरा स्किल है, जो बचपन से ही मेरा पैशन रहा है पढ़ाने का, वो भी मैं पूरा कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है अपना उत्तर इसमें दे सकते हैं। देखिए, मैंने अपने अनुसार ये उत्तर दिया है
कि आप जो है वो क्यों बनना चाहते हैं। तो मुझे ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने का काम और पढ़ाने का काम। अब मैं यहाँ आप सभी को यूट्यूब पे ही पढ़ा रही हूँ। तो क्यों पढ़ा रही हूँ मैं आज? अगर यहाँ पे एक काम होता कि पैसा कमाना है, यहाँ मैं आपको अपने पढ़ाने की ही बारे में बताती, यहाँ मैं भी तो पढ़ाने का ही काम कर रही हूँ। तो मैंने इस क्षेत्र को क्यों चुना? आज यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए लोग अपना अलग अलग क्षेत्र भी तो चुन लेते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना होता यूट्यूब के थ्रू, तो मैं कोई और क्षेत्र भी तो चुन सकती थी। यहाँ आपने मेरी राय जानी है तो मैं अपने अनुसार ये उत्तर दूंगी, और अपने बारे में ही आपसे आज बात करती हूँ इस विषय में कि जो है मैं जब यहाँ आई हूँ तो अगर मैं यूट्यूब से सिर्फ पैसा ही कमाने आती तो मैं किसी और क्षेत्र में ही चली जा सकती थी। लेकिन यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई है या हो रही है अभी, तो जैसे कि बताऊँ तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। लेकिन ये क्षेत्र मैंने क्यों चुना? पढ़ाने का जो एक मेरा स्किल था, यही बात मैं आपको आज इस उत्तर में भी यही दूंगी, और मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बारे में भी बता रही हूँ और आपको इसका उत्तर भी मिल रहा है कि यहाँ जो है मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे जो पढ़ने का काम और पढ़ाने का काम था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना और मैं यहाँ आप सभी को पढ़ाने के लिए आई हूँ। और इसके माध्यम से जो मेरा पैशन है पढ़ाने का, वो शौक़ भी मैं पूरा कर रही हूँ, मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ। और इसके साथ जो मुझे सीखने का मौका है, काफ़ी कुछ जो है मुझे सीखने का मौका भी मिलता है। यहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि अगर स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल में सिर्फ हम एक NCERT का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, और उससे अधिक हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। तो हमारा ज्ञान वहीं तक सीमित रहता है, हम बच्चों को उससे आगे नहीं बताते हैं, शायद कभी एक दो आगे हम बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हम कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जब हम पढ़ाने आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा लेवल हो जाता है और हमारे विद्यार्थियों का जो लेवल हो जाता है वो अपर लेवल हो जाता है। तो यहाँ देखिए आपको दोनों ही उत्तर मिल जाएंगे, मेरा उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने आई हूँ, और इसके साथ ही दोनों ही तरीके से आपको आंसर मिल रहे हैं। तो यहाँ एक चैलेंजिंग भरा काम भी लग रहा है मुझे कि एक तो सबसे पहली बात जो मैं कर रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, तो देखिए यहाँ जब मैं एक स्कूल लेवल में आपको सिर्फ NCERT की बुक तक ही सीमित रहना पड़ता है, लेकिन जब आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे आए हैं तो आपने ना जाने कितने सारे, अगर मेरा सब्जेक्ट जैसे हिंदी विषय है तो या फिर कोई और भी विषय रहा होगा, तो आप खुद ये चीज़ जान सकते हैं कि आपको कितने सारे टॉपिक्स जो है इसमें पढ़ने पड़े होंगे या आप पढ़ते हैं। आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है इस चीज़ में। आप एक पुस्तक पढ़ के चले जाएंगे जो MA का सिलेबस होगा और उसके आधार पे आप सिलेक्ट हो जाए कहीं पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बुक पे तो डिपेंड ही नहीं होना है, आपको इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए। अगर मैं यहाँ एक उदाहरण दूँ कि वैसे हिंदी का टॉपिक तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण उसी का देती हूँ कि अगर मैंने कबीरदास को पढ़ा तो मुझे उनके दोहे भी पढ़ने हैं, मुझे उनका जीवन परिचय भी पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें जो है उनका जो भाषा, काव्य भाषा कैसी थी, उनकी शिल्प सौंदर्य कैसा है, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो यूज़ की है, उनके बारे में दूसरे लोगों ने क्या चीज़ें अपने मत दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी, राजनीति विज्ञान में भी यही चीज़ कह सकते हैं, जैसे कि अभी होने वाले हैं राजनीति विज्ञान वगैरह का या इकोनॉमिक्स का। तो देखिए दूसरे ऑथर ने उसके बारे में क्या पढ़ा है या क्या कहा है, या अगर हम एक छोटा सा टॉपिक अगर ले लें कि इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन के बारे में आप सारी डिटेल्स आप जो है देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, क्या चीज़ें हैं, आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है उसमें पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ जब आप प्रोफेसर लेवल पे आते हैं तो आपको सारी डिटेल्स आपको जाननी पड़ती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम होता है जहाँ आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। तो जब मैं यहाँ पे प्रोफेसर बनने आई हूँ तो मैंने ये क्षेत्र जो है इसीलिए चुना क्योंकि इसके माध्यम से जो मेरा शौक़ था, जो मेरा पैशन था कि मुझे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की जो रुचि थी, वो मौका मिला है।
तो इसके माध्यम से जो है मैं अलग अलग चीज़ों को जान पाई हूँ, अलग अलग लेखकों के बारे में रिसर्च कर पाई हूँ, उनको जान पाई हूँ, और उनके जो कि एक प्रोफेसर की ज़रूरत होती है रिसर्च का, वो करने का मुझे मौका मिला है। और जो ज्ञान मैंने खुद पाया है उनको मैं दूसरों के सामने रख सकती हूँ, तो ये करने का मुझे मौका मिला है। और युवाएं जो होती हैं वो देश का भविष्य होती है, वहाँ मुझे उन युवाओं को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मैंने ये क्षेत्र इसलिए चुना है, और इसके माध्यम से मैं बचपन से करना चाहती थी, पढ़ाने का काम, वो करने का मौका मिल रहा है, तो ये काम मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं ये फील्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन अगर है कि आपको ही असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों सेलेक्ट किया जाए, किसी और को क्यों नहीं, तो देखिए मुझे इसलिए चुना जाए क्योंकि जो आपको जो है, अगर आपने मुझे चुन लिया तो मैं आपको जो है अपने विषय के लिए कभी भी जो है शिकायत का मौका नहीं दूंगी, और जो भी मेरा विषय है मैं उसमें बहुत ही अच्छे से जो है अपना वर्क जो है वो करके दिखाऊंगी। आपको कभी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया है। और इसके माध्यम से जो है मुझे वो करने का मौका मिल रहा है जो मैं बचपन से करना चाहती थी, क्योंकि पढ़ाने का जो काम है वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, और मेरे लिए जो है ये एक नौकरी नहीं है, ये मेरा पैशन है, जो मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मुझे एक शिक्षक बनना है। तो ये करने का मौका मिलता है, और जब भी कोई व्यक्ति जो है अपना सपना, अपना ड्रीम लेके चलता है तो वो उसमें बेहतर कार्य जो है वो कर सकता है। आप किसी और फील्ड में भी मतलब अगर मैं चुन लेती तो शायद मैं उस फील्ड में उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती, लेकिन जो मेरा बचपन से लेके पैशन है इस चीज़ को लेके कि मुझे शिक्षक बनना है, और मेरी शिक्षा के प्रति जो रुचि है उसके कारण जो है मुझे जो है ये जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाए। मैं आपको कभी भी जो है निराश नहीं करूँगी, मैं बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ा सकती हूँ अपने फील्ड में जो है। और जब मैं जो है, आप ये भी कह सकते हैं कि आप अगर स्कूल में कहीं टीच कर रहे हैं, कहीं ट्यूशन में टीच कर रहे हैं, कहीं अगर आपने टीचिंग किया है, तो आप ये अपना वो एग्जाम्पल यहाँ पे ला सकते हैं कि मैंने ये महसूस किया है, मैं फ़लानी जगह पे टीचर हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है कि बच्चे जो है मेरे साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस माध्यम से जो है मैं ये कह सकती हूँ, जब मैं यहाँ पढ़ाऊँगी तो यहाँ भी बच्चे जो है उसी प्रकार से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं जो है, आप जो है मुझे ही सेलेक्ट करें, मुझे ही चुने, क्योंकि जो मेरे द्वारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे भी ये लगता है कि मैं इस फील्ड में जो है बेहतर काम कर सकती हूँ दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले। जो दूसरे लोग हैं उनसे बेहतर मैं इस क्षेत्र में काम कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा जो है बचपन से ही ये पैशन रहा है। और जब कोई काम जो है आपका लगन हो, आपका सपना हो कि मुझे यही क्षेत्र चुनना है, तो आप उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए आप दूसरों के बजाय मुझे ये मौका दें, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं इसमें कैसे वर्क कर सकती हूँ। तो ये थे दोनों आंसर। देखिए लगभग दोनों के आंसर जो है सेम ही रहेंगे, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के पॉइंट्स जो है वो बदल सकते हैं, बाकी सेम ही रहेंगे। मुख्यतः जो बात आ जाती है इसमें वो है कि आप जो है इस क्षेत्र में आपने क्यों चुना, क्योंकि आपको जो है ये कार्य बहुत ही अच्छा लगता है। मेन तो यही है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है इसमें पढ़ाने में। तो देखिए यहाँ मैंने आप सभी को अपना भी एग्जांपल यही दिया है कि जब मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने नहीं, अपना एक पैशन जो है मेरा पढ़ाने का, वो मैं करने आई हूँ। और शिक्षा का जो मेरा वो है कि मैं इसी के माध्यम से देखिए आप सभी को यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ। और यहाँ जो विषय है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार होता है जब मौका नहीं मिलता मुझे इतना वीडियो बनाने का, तो मैं डिटेल्स चेक नहीं कर पाती, और जल्दीबाजी में कई बार वीडियो अपलोड करती हूँ, तो कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो ऐसे में आप सभी के सामने जो है आपके कमेंट भी आ जाते हैं कि यहाँ पे ये सही आंसर होगा, या भी ये सही आंसर होगा। तो देखिए ये कार्य भी एक चुनौतीपूर्ण है। यहाँ मैं बहुत बड़ी जानकार तो नहीं हूँ, आप सबके बराबर ही हूँ, तो ऐसे में ये कार्य जो है एक चुनौतीपूर्ण भी है मेरे लिए। यहाँ मैं ये भी एक उदाहरण दे रही हूँ, साथ ही आपको उसका उत्तर भी मिलेगा
कि यहाँ पे काम करना जो एक चुनौती भरा भी है, क्योंकि ज़रा सी गलती आपकी होती है तो वहीं पे आपको कमेंट भी आ जाते हैं कि आपने ये चीज़ गलत बताई है। सेम यही चीज़ आप जब प्रोफेसर लेवल पे जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं या पढ़ाएंगे तो ये काम भी आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपके सर में सर हिलाएंगे। तो आपको जो है अपने विषय का जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। तो अगर आपको ये फील्ड क्यों चुना आपने, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, फिर मैं उस टॉपिक पे और अच्छे से रिसर्च करती हूँ कि हाँ यहाँ ये गलती हो गई है, तो अगली वीडियो जब भी बनाऊँ तो उसमें ये गलतियाँ ना हो, उसमें ये गलती ना करूँ, उसको और बेहतर तरीके से पढ़ के जाऊँ, क्या नोट्स मुझे चाहिए, क्या विद्यार्थियों की ज़रूरतें हैं, क्या लोग मांग रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ। तो इसी प्रकार से आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप क्यों जाएंगी पढ़ाने के लिए, तो आप किस तरीके से बच्चों को कम्युनिकेट कर सकती हैं, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है। देखिए मैंने यहाँ आपको एक टीचिंग का माध्यम ये यूट्यूब के थ्रू बताया है कि मैं किस तरीके से करती हूँ या मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आती है, और मुझे फिर भी ये काम पसंद आता है क्योंकि मेरा स्किल है कि मैं पढ़ाऊँ, पैशन है मेरा कि मैं पढ़ा सकती हूँ, पढ़ाऊँ। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हर विद्यार्थी के अपने सपने, अपने ड्रीम होंगे, तो हर एक की अपनी इच्छा होगी, कुछ अपनी पसंद नापसंद या कुछ उनका तरीका होगा पढ़ाने का। तो आप यहाँ पे अपने तरीके से आंसर दीजिए। यहाँ मैंने आपको अपना तरीका बताया है, तो किस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं वो आप बेहतर जान सकते हैं। फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया है अपना उदाहरण लेके। तो आपको फिर भी कोई टॉपिक में समस्या आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन जो है मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता सकूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।